नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर संगला कहाँ एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ आओ कुछ लिखे चैनल पर। दोस्तों, मेरे 3 सब्सक्राइबर के अलग अलग कमेंट आए हुए हैं और अलग अलग सवाल आए हुए हैं, उसी से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो है। सबसे पहले सागर ठाकुर जी का सवाल मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या ऑनलाइन प्रोडक्शन को अपनी स्टोरी हम दे सकते हैं। और दूसरा सवाल है सौरभ जी का। सौरभ जी पूछते हैं कि उनके पास एक्शन स्टोरी लिखी हुई है, अगर वो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते हैं तो क्या उनकी कहानी सेल हो सकती है। और तीसरा सवाल है एमडी रईस जी का। एमडी रईस जी ने पूछा है कि क्या एक राइटर को पोस्ट प्रोडक्शन की जानकारी होनी जरूरी है। तो सबसे पहले सवाल पे मैं जाती हूँ सागर ठाकुर जी के। सागर जी, आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब भी हम अपनी कहानी को डिजाइन करते हैं, जब भी हम अपनी कहानी बना लेते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी स्टोरी को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद ही हमारा सेकेंड स्टेप रहता है कि कौन सी कहानी, कौन सी स्टोरी, कौन से प्रोड्यूसर को देना चाहिए। तो मेरे एक इसी रिलेटेड मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि कौन सी स्टोरी कौन से प्रोडक्शन को देना है। अब आते हैं कि ऑनलाइन हम प्रोडक्शन को अपनी स्टोरी कैसे दें। तो सागर जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको अगर किसी भी प्रोडक्शन कंपनी का अगर आपको ईमेल आईडी मिलती है या मेल मिलता है तो आप वहाँ पे अपनी स्टोरी ना दें, अपनी स्टोरी मेल ना करें। सेकेंड बात ये है कि आप बाकायदा उसके वेबसाइट पर जाइए, उस प्रोडक्शन के वेबसाइट को खोलिए और वहाँ पे आपको साफ अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपकी कहानी किसी कारणवश लीक हो जाती है तो वो प्रोडक्शन या वो कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर उस वेबसाइट पर साफ अक्षरों में एक बात और भी लिखा हुआ रहता है कि अगर आप उस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, जी दोस्तों, अगर आप उस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ के प्रोडक्शन के कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, या उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय हो गए, उनसे आपका कांटेक्ट होना ज़रूरी है। वही आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और वही वो मीटिंग कराएंगे। फिर उसके बाद वो कंपनी डिसाइड करेगी, वो प्रोडक्शन डिसाइड करेगा कि आपके साथ काम करना है या नहीं। ये बड़े प्रोडक्शन की बात मैंने आपको बताई है। और सेकंड सवाल पे हम आते हैं सौरभ जी के कि सौरभ जी, अगर आप स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते हो, देखो स्क्रिप्ट के ऊपर मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते हो तो आपकी जो कहानी है बनी हुई है, बाकायदा अगर कहानी आपने डिजाइन किया हुआ है कि एक फिल्म बन जाए, एक मूवी बन जाए, तो आपकी वो कहानी, या और दूसरी बात ये है कि आपकी कहानी किस लेवल की बनी हुई है या मार्केट में नई है, यूनिक है, तो आपकी कहानी सेल जरूर हो जाएगी। और थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जैसे एमडी जी ने मुझसे पूछा है कि क्या एक राइटर को पोस्ट प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मैं एमडी जी बता देना चाहती हूँ कि कम से कम 100 में से 30% राइटर को पोस्ट प्रोडक्शन की जानकारी होनी ही चाहिए। तो ये रहे मेरे 3 सवालों का जवाब। दोस्तों, अगर आपको और भी मुझसे कुछ सवाल करना है, कुछ मुझसे मेरे चैनल से जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हो और आप अपना इसी तरह से प्यार बनाए रहिए। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इंस्टाग्राम पे जाके अपने सवाल मुझसे कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ लिखते रहिए।